उसके अंदर आकर लोगों को पकड़ना है। तो बाहर से घूमते घूमते रहे, कितने साल घूमते रहे, किसी को पकड़ नहीं पाएंगे। आपको उसके अंदर जाने के लिए कुछ रास्ता तैयार करना है। कम से कम एक व्यक्ति को अंदर जाने के लिए एक रास्ता तैयार करना है, उसके द्वारा आप उसके अंदर जा सकते हैं। इसी प्रकार शैतान हमारे जीवन में कुछ कार्य को डालना चाहता है, उसके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर हो जाए। यीशु मसीह के जीवन में भी इसके शैतान कोशिश करते रहेगा, क्योंकि शैतान ये जानता है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा से भर जाता है, क्या क्या उसके द्वारा हो जाएगा। इसलिए वो बहुत ज्यादा कोशिश करता रहेगा कि मैं इस अभिषेक को रोके, इसके द्वारा जो परमेश्वर की उपस्थिति लग रहा है इसको रोके। इसलिए कई गंदे बातों, कई अशुद्धता की बातों हमारे जीवन में लेकर आना चाहता है, उसके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति कम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक हुआ, उसके बाद मैं कई बार शैतान की लड़ाई को सामना किया, कई बार मेरे जीवन में। मैं एक बार ऐसा भी प्रार्थना किया, परमेश्वर आपने युग इतना कठिन होता तो आप मुझे अभिषेक क्यों दिया? ऐसा मैं एक बार प्रार्थना किया। मैं कई पास्टरों के पास गया, उन्होंने बताया पास्टर ऐसा है मेरा प्रॉब्लम, कोई मुझे सहारा नहीं करता, और करने में सबको ऐसा होता है। कई ऐसी जगह में कोई भी नहीं है, चट्टान वाले जगह में कई बार अकेला हुआ, परमेश्वर आई कांट बियर, मैं इसको सहन नहीं सकता। हालेलुया। अपने युद्ध में शैतान हमेशा हमें नाश करने के लिए कोशिश करते रहता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक हफ्ते के पहले एक दिन मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके सोया, सुबह 5 बजे के समय परमेश्वर की जगह मैं देखा कि एक औरत दुष्ट आत्मा से ग्रसित बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, और उतना बीमार है, उसका कोई शांति नहीं। मेरा छोटी बेटी है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, छोटी बेटी, मैं उसके साथ हूँ, 2 साल का है, उसको लेकर मैं वहां जा रहा था। तब स्त्री कह रहा है कि तू मेरे पास नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे वैसे कार्य को करूंगा। मैंने उससे कहा तो मुझे कुछ नहीं कह सकेगा, क्या आप पता है वो क्या कहा? उसने कहा हाँ, मैं आप 10 साल से तुम्हारा जीवन कुछ नहीं करता है। हालेलुया। जब उसमें मैं घोष में आया तो मुझे याद आया मैं 10 साल के पहले परमेश्वर का अभिषेक हुआ। हालेलुया। 92 में आपके जैसा जीसस क्रॉस के हिमाचल के ट्रेन में जब मैं था, परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है। अब शैतान कर रहा है 10 साल से मैं तेरे जीवन में कुछ भी कर नहीं पा रहा है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कई बार तुम्हें नाश करने के लिए, कई बार तुम्हें नाश करने के लिए कोशिश किया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा। हालेलुया। एक बार मैं शिमला से अम्बाला में एक मीटिंग में गया, मेरा वाइफ और 2 बच्चों के लेकर मैं मोटरसाइकिल में गया, लगभग 150 किलोमीटर जाना है। हम गया 3 दिन की मीटिंग में, बाद वापस आया, 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल में चला गया। उसके बाद जब जहाँ मैंने बज रहा था, लगा से सिर्फ 1 किलोमीटर के बाद मोटरसाइकिल में चेन उसका स्पॉट से निकल गया, और बीच सड़क में सिटी के अंदर हम सारे गाड़ी इतना रश में जाते रहता है, रात को 7:30-8 बजे के बीच में इधर उधर हो गया। मैंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा बेटा मोटरसाइकिल के नीचे खत्म हो गया, आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ लोग जल्दी आए, मोटरसाइकिल को निकाल दिया। हमने देखा हमारा शरीर में एक छोटा सा निशान भी नहीं, एक छोटा सा निशान भी नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारा हड्डी होगा, अच्छा करने वाला परमेश्वर। मैं भाई अब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, शैतान कोशिश करेगा लेकिन आप छू नहीं पाएंगे। हालेलुया। जितने भी कोशिश करें आप परमेश्वर की उपस्थिति में
चलते रहना, परमेश्वर की आत्मा में आप कार्य करते रहना, शैतान आपके ऊपर प्रबल नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा परीक्षा के ऊपर जीत पाया। और बाइबल कहता है वो पुनरुत्थान के बाद स्वर्गों से होकर चला गया। हालेलुया। वो धरती पर आया, धरती पर जब आया एक छोटा बच्चा बन आया, तब शैतान उसको नाश करने के लिए कोशिश किया और सामर्थ और पुनरुत्थान की सामर्थ को प्राप्त करके वो स्वर्गों में से होकर गया, लेकिन शैतान उसको रोक नहीं पाया। हालेलुया। अंधकार की अधिपति जो आकाश में है, यीशु मसीह का स्वर्ग जाने के द्वारा परमेश्वर का भीड़ को तोड़ दिया। हालेलुया। अब हम देखते हैं पेंटेकोस्त के दिन में परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा इस धरती पर आया। हालेलुया। शैतान परमेश्वर की आत्मा को रोक नहीं पाया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में अगर आपके अंदर वास करता है तो आपका इस अंदर की सामर्थ्य के ऊपर आप जीत को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। ये आपके ऊपर जीत को प्राप्त नहीं करेंगे। शैतान इस चित्र का चार अलग अलग विभाग करके अपने सेनाओं को रख दिया है और अपने कार्य को करने के लिए बहुत कोशिश करता है। अब ये क्या क्या कहता है, मैं बहुत जल्दी लाना चाहता हूं। सबसे पहले यूहन्ना की पहला पत्री, द फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 and 2, यूहन्ना की पहला पत्री पहला अध्याय उसके पहला और दूसरा पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहला पत्री 3 के पहला और दूसरा। हे प्रियो, अब यह दूसरा पद लिखकर मैं स्मरण दिलाते हुए तुम्हारे सच्चे मन को उभार रहा हूँ कि तुम उन वचनों को जो पवित्र नबियों द्वारा पहले ही से कहे गए थे और उद्धारकर्ता प्रभु की उस आज्ञा को जो तुम्हारे पेटों को दी गई थी कार्यों के बारे में और शैतान क्या क्या योजना करता है, इस सारे बातों के बारे में हमें बताता है। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं हम एक बात को देखते हैं, सबसे पहले शैतान परमेश्वर का इमिटेट करना चाहता है, उसका नकल करना चाहता है। जैसे परमेश्वर ये कहता है कि सब लोग की आराधना करना है, उसी प्रकार शैतान भी आराधना मांगता है। इसलिए शैतान लोगों को अपने आराधना करने के लिए खड़ा कर लेता है। हम बाइबल में जब हम देखते हैं कि शैतान जैसे परमेश्वर का एक मेज है या प्रभु की मेज है, उसी प्रकार शैतान का भी है। जैसे परमेश्वर का कटोरा है, वैसे शैतान का भी कटोरा है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम प्रभु का और शैतान का दोनों के बीच में सगाई हो जाए। शैतान हमेशा परमेश्वर का नकल करना चाहता है। इसलिए कई लोग शैतान के कार्यों को पहचानने में असफल हो जाता है। संसार में हम देखते हैं, मैं एक बात बताऊंगा, अब कई जगह में आप देखते हैं कि एक मूर्ति जिसके एक स्त्री की मूर्ति जिसके हाथ में एक बच्चा है और लोग उसके सामने जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं इसके बड़ा बहुत चमत्कार होता है और कहते हैं ये माता मरियम और उसके हाथ में यीशु मसीह है। हालेलुया। लेकिन जब हम बाइबल हिस्ट्री को पढ़ते हैं ये माता मरियम नहीं। जब बाइबल में निम्रोद नाम एक व्यक्ति था, निम्रोद एक दुराचारी स्त्री, एक जादूगर करने वाली स्त्री से विवाह किया। उसका नाम था सेमेनस। सेमेनस कहा कि मेरे द्वारा एक बच्चा जन्मेगा वह संसार को उद्धार करेगा। और बाइबल कहते हैं निम्रोद शिकायत। अब जब उनको एक बच्चा हुआ, इस बच्चे के साथ निम्रोद शिकार करने के लिए जाते रहा और शिकार में इस बच्चा मर गया। और उससे लेकर बाबिलोन में
ये लड़का जीव है, इसलिए और इस ताल में एक बहुत बड़ा भोजन तैयार करके सब लोग खा लेते हैं। इस स्त्री को कहता है आकाशीय रानी, और इस लड़के को, इस बच्चे का नाम है तम्मूस। जब बाबिलोन नाश हो गया, इसका एक याजक, इसका एक महायाजक वहां से बचकर परगमुस में चला गया। राष्ट्रवादी रामायण पढ़ते हैं, इसलिए परगमुस के बारे में बाइबल कह रहे हैं, मैं तुम्हें जानता हूं, जगह तुम रहते हैं वहां शैतान किसे ला सकता है। हालेलुया। जगह ये याजक आया, वे वहां ये मूर्ति पूजा स्थापना किया। तम्मूस और सेबरस, उस बच्चा सेबरस के हाथ में, और परगमुस से ये झूठा धार्मिक पद रोम में चला। तब रोम के लोग भी पूजा करने लगा सेबरस और तम्मूस का। लेकिन कई साल के बाद रोम से लेकर ये कलीसिया के अंदर आया, और कलीसिया कर गया ये मारा मरे और यीशु मसीह। देखिए शैतान कितना चला। हालेलुया, हालेलुया। He wants to imitate God. परमेश्वर का क्या करना चाहता है? परमेश्वर के लोगों को धोखा में फंसाना चाहता है। शैतान की हत्या ऐसे है, शैतान अलग अलग प्रकार की हत्या को इस्तेमाल करता है। मेरे पास समय ना होने के कारण मैं सब कुछ नहीं बता रहा हूं, लेकिन शैतान इसी प्रकार कई हत्याओं को लेकर धोखा, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेश, भागने के उपदेश, ऐसे सब कुछ देके लोगों को नाश करने के लिए कोशिश करता है। शैतान की लड़ाई इतना ज्यादा है, इसलिए परमेश्वर के वचन हमें कह रहा है कि हम तैयार रहना है। हालेलुया, हम तैयार रहना है। परमेश्वर के वचन इब्रानी एफेसियों की पत्री उसके 6:10वां पद में कहता है, एफेसियंस 6:10, एफेसियंस 6:10 वाला आता है, निदान प्रभु में और उसके शक्ति के सामर्थ में शक्तिशाली बनो। परमेश्वर में और उसके शक्ति के प्रभाव में शक्तिशाली बनना है। अगर हमें एक युद्ध के लिए जाना है तो हमें हमारे दुश्मन की चालाकियों को, रीतियों को जानना चाहिए। उसी प्रकार हम उसको सामना करने के लिए हम तैयार होना चाहिए। यह बाइबल कई बातों को कहता है, उसमें सबसे बड़े बात यह है कि तुम प्रभु में और उसके शक्ति के सामने में शक्तिशाली बनो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास ज्ञान कितना ज्यादा भी हो, हमारे पास कितना भी अच्छे अच्छे लड़ाकू हथियार हो, लेकिन खुद हमें कुछ सामर्थ नहीं होता, ये सारे व्यर्थ है। हालेलुया। इसको प्रयोग करने के लिए हम नहीं आते तो व्यर्थ है। इसलिए बाइबल कहता है तो प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में शक्तिशाली हो। सबसे पहले प्रभु में शक्तिशाली बनना है। नहम्याह की पुस्तक को जब हम देखते हैं, नहम्याह 8:10वां पद में एक बात बताया गया। नहम्याह 8:10, नहम्याह 8:10 में कहता है तुम्हारा सामर्थ क्या है? उस पद को पढ़ेंगे, नहम्याह 8:10। फिर उसने उनसे कहा कि जाकर जितना जितना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास रहना भेजो, क्योंकि आज के दिन प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। बस हालेलुया, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में ऐसा है, the joy of the Lord is your strength। प्रभु में आनंद आपका सामर्थ है। हालेलुया। सबसे पहले बाइबल कहता है कि आप परमेश्वर में आनंदित होना है। प्रभु में आनंदित होना हमारा दृढ़ गढ़ है।
इस बाइबल कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, उसी वचन देहधारी बनकर इस संसार में आया है। उसको हम यीशु मसीह कहते हैं या प्रभु कहते हैं, एवं बाइबल कहते हैं प्रभु में और उसके शक्ति के सामर्थ में शक्तिशाली बनो। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु में शक्तिशाली बनना है, मतलब हमारे उद्धार की खुशी हमें हो रहा है और हम परमेश्वर के वचन पर शक्तिशाली होना चाहिए। जैसे बढ़ने वाले बच्चों के लिए हम खाना देते हैं, वैसे हमें परमेश्वर की वचन हमारे जीवन के हरेक बातों के लिए ग्रहण करके हमें शक्ति प्राप्त करना चाहिए। वचन का सामर्थ हमारा अंदर होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा मानिए कि हमारे पास एक अंडा है, एक अंडा है, और मैं देखता हूं कि इस अंडा बहुत अच्छे है, अगर इसको खाएगा तो एक शरीर में सामर्थ देता है, कुछ विटामिन देता है, सब कुछ इसमें है। लेकिन मैं सोचता हूं कि इस तरह अच्छा अंडा है ना, इसलिए मैं इसको ले जाकर मेरे घर के सबसे अच्छे जगह के शोकेस में रखूंगा ताकि ये रोज इसको देखते रहे। हालेलुया। बैठ के वक्त में ले जाऊंगा, इसको मैं वहां रखूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विटामिन है, इसमें बहुत ज्यादा सामर्थ मिलता है। हालेलुया। कितने साल हम उसको ऐसा करके संभाले, उससे थोड़ा भी सामर्थ हमें नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर उस अंडे के अंदर जो विटामिन है वो मेरे शरीर में आया है तो मुझे खाना पड़ता है। जब मैं खा जाऊंगा वो मेरे पेट में जाऊंगा, थोड़े समय के बाद वो डाइजेस्ट हो जाएगा, हजम हो जाएगा, फिर वो मेरा ब्लड के द्वारा शरीर के सारे अंगों में आएगा। हालेलुया। तब उसमें जो सामर्थ था मेरे शरीर में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप हाथ में लेकर जाने से कोई फायदा नहीं होता। परमेश्वर का वचन घर के शेल्फ में रखने से कोई फायदा नहीं होता। परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे रीति से हो सकता है, टेक्स्ट फाइल भी हो 2000 रुपया का, लेकर घर में रखने से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का वचन को पढ़ते, परमेश्वर का वचन को सीखते, परमेश्वर का वचन को मान करते, जब अपने जीवन में लागू करेगा वह आपके जीवन में सामर्थ देगा। हालेलुया। आइए सारे खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस संसार के अंधकार की सामर्थ जब हमारे साथ लड़ाई करने के लिए कोशिश करेगा, उसके ऊपर जीत को पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन का सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के बारे में हम बीते हुए दिनों में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन का सामर्थ भी हमें चाहिए। हालेलुया। 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 ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लिए किधर रहेगा? प्रभु मैं आपका वचन को पढ़ूंगा, आपका वचन का मान करूंगा, आपका वचन को मेरे मन में रखूंगा, आपका वचन को मैं याद करूंगा, आपका वचन को मैं मान करूंगा। हालेलुया। ताकि आपका वचन के सामर्थ मेरे जीवन में आने पाए, ताकि आपका वचन के सामर्थ मेरे शरीर में आने पाए, ताकि आपका वचन के सामर्थ मेरे दिमाग में आने पाए, ताकि आपका वचन के सामर्थ मेरा फैमिली लाइफ में आने पाए, ताकि आपका वचन के सामर्थ मेरे सेवा लाइफ में आने पाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या आज एक निर्णय होगा कि प्रभु मैं आपका वचन को पढ़ूंगा, मैं आपका वचन सीखूंगा, मैं आपका वचन को मनन करूंगा, आपके वचन में ऊपर मैं मनन करूंगा। हालेलुया। 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आइए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, आइए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 ओ परमेश्वर आपकी सामर्थ देना चाहता है। हालेलुया। आपके मुंह से
कुछ बना